एक हलचल भरे रंग बिरंगे शहर के मध्य में एक अनोखी छोटी सी सड़क थी जो हर शाम स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड की सुगंध से जीवंत हो उठती थी। दुनिया के सबसे स्वादिष्ट और सबसे जादुई समोसे की लालसा को पूरा करने के लिए सभी वर्गों के लोग इस सड़क पर आते थे। इस समोसा केंद्र में एक साधारण भोजन गाड़ी खड़ी थी जिसे राजा चाचा नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति चलाता था। गाड़ी दिखने में सामान्य थी, फीके रंग के साथ एक साधारण लकड़ी की संरचना, लेकिन जो चीज इसे वास्तव में असाधारण बनाती थी वह थी राजा चाचा द्वारा परोसे गए समोसे। राजा चाचा के पास एक रहस्य था जो उनके समोसे को किसी अन्य से अलग बनाता था। उनके पास एक पुरानी फटी पुरानी रेसिपी की किताब थी जो उनके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही थी। इसके पन्नों में ऐसे रेसिपी थीं जिनमें जादू का पुट था। सामग्रियां सरल थीं, लेकिन श्री राजा चाचा के कौशल और व्यंजनों में बुने गए जादू ने उन्हें असाधारण बना दिया। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, राजा चाचा ने अपने समोसे के पारखी ग्राहकों की स्वाद के तृष्णा को मिटाने के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी गाड़ी निकाली, अपना स्टोव स्थापित किया और अपना एप्रन पहनकर पाक चमत्कार बनाने के लिए तैयार हो गया। जब ग्राहक उनके समोसे को खाता था तो उनकी आंखें एक अदृश्य स्वादिष्ट भरे संतुष्टि से चमक उठती थीं। समोसे न केवल अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट थे, बल्कि अंदर से एक गर्म, संतुष्ट भावना भी छोड़ देते थे। लोगों की इस भीड़ को देख दूसरे ठेले वाले काफी जलते थे, क्योंकि उनके समोसे के आगे सारे दूसरों के पकवान फीके पड्डेडिडी अचते थे और भीड़ सारे राजा चाचा के समोसे की दुकान पर पड्डेडिडी अचते थे। राजा चाचा सारे ग्राहकों को बड़े प्यार से समोसा खिलता था और स्वादिष्ट चटनी सर्व करते थे। ग्राहकों के सुविधा के लिए साफ पानी और तौलिया भी रखते थे। सर्दी के मौसम में ग्राहकों के सुविधा के लिए एक बॉनफायर भी जलाकर रख देता था, ताकि सर्दी में ग्राहकों को गर्मी का एहसास हो और आराम से समोसे को एंजॉय कर सके। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, राजा चाचा की जादुई समोसे की गाड़ी के बारे में बात फैल गई। दूर दूर से लोग इस जादू का अनुभव करने के लिए जमा हो जाते थे। लेकिन एक दिन राजा चाचा के पुश्तैनी समोसे की रेसिपी की किताब चोरी हो गए। राजा चाचा ने अपनी पुश्तैनी रेसिपी की किताब बहुत संभाल के रखा था, ताकि उनके बच्चे भी इस पाक कला को जाने और उनकी घर गृहस्थी भी आराम से चल जाए। राजा चाचा ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसे ढूंढने में सफल नहीं हो सके। दरअसल वो किताब उनके ही पड़ोसी हाजमत लाल के बेटे डोरा लाल ने चुराया था। अब राजा चाचा के पुश्तैनी रेसिपी की किताब देखकर डोरा लाल ने भी समोसे की ठेला लगाना शुरू किया। जब रेसिपी में देखकर समोसा बनाया गया तो डोरा लाल के समोसे भी काफी स्वादिष्ट बन गया। राजा चाचा के यहां समोसा खाने लिए ग्राहकों काफी भिड़ाछ होती थी और काफी इंतजार के बाद समोसा मिलता था। इसीलिए अब डोरा लाल और उनके ठेले पर भी काफी ग्राहक आने लगा। डोरा लाल की भी काफी अच्छी कमाई होने लगा। अच्छी कमाई देख अब डोरा लाल को आलस होने लगा। वो सोचने लगा, इतना अच्छी समोसा है तो लोग तो वैसे ही आएगा। उसने अब ग्राहकों से अच्छी व्यवहार भी नहीं करता था। समोसे के साथ चटनी भी देना बंद कर दिया था। अब उसने समोसे की कीमत भी दुगुना कर दिया था। यहां तक कि इतना अच्छी समोसे खाने को मिल रहा है तो जो प्लेट में समोसा देता था, ग्राहकों से कहता था प्लेट भी वही साफ करके दे। ग्राहक धीरे धीरे डोरा लाल के पास आना कम हो गया। जो ग्राहक पहले राजा चाचा के पास से आता था वह भी आना बंद हो गया। और कहा जाता है, जो ग्राहक एक बार आना बंद कर दे वह कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे अब डोरा लाल के पास कोई नहीं आता था। डोरा लाल को अब एहसास हो गया था कि उसने राजा चाचा के साथ अच्छा नहीं किया था और ग्राहकों से भी काफी बुरा बर्ताव किया। इसी वजह से उनका यह हाल हुआ है। एक दिन डोरा लाल ने अपनी बेईमानी माना और राजा चाचा से जाकर माफी मांगा और अपनी करतूत का सच राजा चाचा को बताया। उसने चुराया हुआ उनकी पुश्तैनी समोसे के रेसिपी की किताब भी राजा चाचा को लौटाया और उनसे माफी मांगी। राजा चाचा ने खुशी खुशी उनको माफी दिया और डोरा लाल को पेशकश की कि वह उनकी दुकान पर आकर उनका हाथ बताए और मिलकर काम करे, इसे दोनों को फायदा होगा। डोरा लाल मान गया और जाना कि दरअसल जादू समोसे में नहीं बल्कि लोगों की व्यवहार पर निहित है।